हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है ऋचा सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दी की पाठशाला में। आज इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। इसमें मैं शुरुआती वर्ब से शुरू करूँगी क्योंकि वर्ब इंग्लिश का सबसे मेन भाग होता है। आपको ट्रांसलेशन करना है स्पोकन इंग्लिश में या किताबें पढ़नी हैं, सब चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका वर्ब होता है। मतलब वर्ब आपका इंग्लिश का सबसे बेसिक पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी वर्ब से। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मेरा है, अगर मैंगो मतलब क्या होता है। मैंगो मतलब आम होता है और मैंगोज मतलब ढेर सारे आम होते हैं। अगर यही चीज़ मैं ये लिखूं, ही डांसेस और आई डांस। जब मैंगो मतलब आम होता है, मैंगोज मतलब ढेर सारे आम होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये समझो कि ही डांसेस मतलब वह ज़्यादा नाचता है। आई डांस मतलब मैं नाचती हूँ। इसका मतलब ये होता है क्या कि मतलब ही ज़्यादा नाच लेता है। ही ज़्यादा नाच लेता है तभी तो ही के साथ डांसेस लग रहा है। और मैं कम नाचती हूँ तो मेरे साथ कम लगता है, यानी सिर्फ डांस ही लगता है। या कहूँ कि दे डांस। दे मतलब वे मतलब कई लोग हैं। कई लोग मिलके भी जितना डांस नहीं करते, ही अकेला ही उतना डांस कर लेता है। ये होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है। ये हमारा वर्ब है और ये जो हमारा है ये नाउन है। सबसे पहली बात, नाउन में एस या ई एस लगाने से उसका प्लूरल बनता है, बट वर्ब में एस या ई एस लगाने से उसका सिंगुलर फॉर्म बनता है। कैसे? जैसे हम कहें एप्पल। एप्पल हमारा सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर है, और एप्पल एक नाउन है। क्योंकि एप्पल का एक नाम है, एप्पल एक नाउन है। और यहीं अगर हम एप्पल्स लिख दें, एप्पल्स, तो ये प्लूरल फॉर्म हो जाता है। और ये एप्पल्स भी क्या है? नाउन है। इसका मतलब होता है एक सेब, ये सिंगुलर फॉर्म है और ये नाउन है। इसका मतलब है ढेर सारे सेब, ये प्लूरल हो गया और ये भी नाउन है। जब किसी नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वो नाउन प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्ब की, वर्ब मतलब अगर मान लीजिए हमने लिख दिया गो, गो मतलब जाना हो गया। अगर गो क्या है? वर्ब है। वर्ब में अगर हम एस या ई एस लगाते हैं तो क्या बन गया? गोज बन गया। वर्ब में एस या यस लगाने से ये सिंगुलर फॉर्म बनता है, ये सिंगुलर बन गया। और ये क्या है? ये प्लूरल है। इससे हम क्या बात समझ रहे हैं कि जो वर्ब होती है वो अपने ओरिजिन फॉर्म में हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। उसमें एस या यस लगाने से उसका सिंगुलर भाग बनता है। यहाँ ही का मतलब वो ज़्यादा नहीं नाचता है, ये ही सिंगुलर है, इसके लिए हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ा है। वर्ब अपने फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में होती है। प्लूरल को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस लगाना पड़ता है। आई जो है वो सिंगुलर नहीं है, यहाँ ही सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, मैं इसको इरेज करती हूँ। वर्ब की एक छोटी सी डिफिनेशन तो मैंने दे दी है। वर्ब की सबसे मेन डिफिनेशन ये है, वर्ब मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब किसी काम को करना या किसी काम का होना। तो वर्ब की पहली डिफिनेशन ही हमारी ये है, डू समथिंग और
बीइंग समथिंग। किसी काम को करना या किसी काम का होना ही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। और दूसरी बात क्या है? द मेन पॉइंट इज वर्ब का जो ओरिजिन फॉर्म होता है, जो उसका असली फॉर्म होता है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जो वर्ब का ओरिजिन फॉर्म होता है, जो वर्ब का ओरिजिन फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इसके एग्जांपल मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, एक बार और दे देती हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने यहाँ ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगोज, ही सिंगुलर है, ही के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। मैंगोज से यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भाई वो एक आम खाए या 1000 आम खाए, उससे इस वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ही, लेकिन ही से पड़ता है। ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, यहाँ भी ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन अगर हम यही कहें वी ईट, हम यहाँ मैंगो लिखें या मैंगोज लिखें, यहाँ मैंगो और मैंगोज से वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वर्ब पर हमेशा प्रभाव सब्जेक्ट से पड़ता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म की होगी, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म की होगी। और सिंगुलर वो बनती कैसे है? जब हम किसी वर्ब में एस या एस लगाते हैं, ईट मतलब खाना है, ये वर्ब है, वर्ब में एस या एस लगाने से वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है। ये इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया। वर्ब में एस या एस लगाने से वो हमेशा सिंगुलर हो जाती है। बट ये गलती आप नाउन के साथ मत करिएगा। नाउन में एस या एस लगाने से उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। यानी मैंगो अगर एक है तो एस या एस लगाने से वो ढेर सारे मैंगोज बन गए हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि वर्ब की दो मेन डिफिनेशन है, डू समथिंग और बीइंग समथिंग। यहाँ डू का एग्जाम्पल तो हो गया, लेकिन बीइंग समथिंग क्या है? मतलब किसी काम का होना क्या होता है? जैसे हम लिखें किसी काम का होना मतलब हमने लिखा ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर का मतलब क्या है? वो किसी काम को कर रहा है क्या? हाँ, उसका प्रोफेशन है कि वो ऑपरेशन करता है, ट्रीटमेंट करता है पेशेंट्स की। लेकिन यहाँ पे हमारे सेंटेंस पे क्या है? ही इज अ डॉक्टर, यानी यहाँ उसका होना बताया जा रहा है, वह एक डॉक्टर है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आप नॉर्मली हम ही सब ले सकते हैं कि वी आर स्टूडेंट्स। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स मतलब हम स्टूडेंट्स हैं। क्या हम यहाँ किसी काम को कर रहे हैं? हमारा प्रोफेशन अलग है कि हम पढ़ाई करते हैं या अनुशासन में रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जो कुछ भी है। तो यहाँ हमारा प्रोफेशन नहीं बताया जा रहा है, यहाँ हमारा होना बताया जा रहा है। हम क्या हैं? हम हैं स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट। ये क्या है? डॉक्टर हैं। इनका प्रोफेशन भले हो सकता है कि ये डॉक्टर का काम करते हैं, पेशेंट्स का इलाज करते हैं, यहाँ प्रोफेशन नहीं पूछा गया है, यहाँ हैं क्या? ये डॉक्टर हैं। या इसी तरह पूछा जाता है ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ वॉचमैन। यहाँ किसी काम का होना बताया जा रहा है, ना कि उसका प्रोफेशन बताया जा रहा है। इस एग्जाम्पल को जरा समझिएगा, ही उसका होना बताया जा रहा है, वह एक डॉक्टर है। वी आर स्टूडेंट मतलब हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और इसके बाद वर्ब की बस यही दो मेन डिफिनेशन है। इसके बाद हम चलते हैं वर्ब्स के पार्ट पर। वर्ब्स के पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैं उसके लिए आपको एक चार्ट बनवा देती हूँ। चार्ट से आप इजीली समझ जाएंगे।
वर्ब के दो मेन भाग होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है वर्ब के दो मेन पार्ट होते हैं। एक ये है मेन वर्ब, दूसरा ये है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। मेन वर्ब के भी कई पार्ट होते हैं। रेगुलर वर्ब, इसी का पार्ट है इर्रेगुलर, बी पार्ट है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सी पार्ट है फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट। वर्ब को मैंने शॉर्ट फॉर्म में वी डॉट कर दिया है। इसका एक मेन पार्ट है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल, एक है मॉडल और एक है सेमी मॉडल। प्रिंसिपल में आपके एक आ रहे हैं बी वर्ब, दूसरा है डू वर्ब, थर्ड वन इज हैज वर्ब। मॉडल है विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, और टू। सेमी मॉडल में आते हैं नीड, डेयर, यूज्ड टू। ठीक है। इतने आपके वर्ब के पार्ट हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो गई हूँ तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वर्ब की सब कुछ मेन और बेसिक बातें मैं आपको और बता देती हूँ। फिर हम लोग शुरुआत करेंगे मेन वर्ब से। मेन वर्ब के बाद हम लोग प्रिंसिपल पे आएंगे, फिर मॉडल पे आएंगे, उसके बाद जाके सेमी मॉडल पे आएंगे। तो वर्ब की कुछ मेन बातें और बता देती हूँ। जैसे वर्ब के 5 पार्ट होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। वर्ब का जो ओरिजिन फॉर्म होता है वो हमेशा V1 भाग में रहता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, गो हमारा सबसे आसान है। गो, गो है, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है, वेंट होता है। थर्ड फॉर्म गॉन होता है, फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म इज। ये अपने फॉर्म में क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, और ये सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ हमने गो लिया, इसके बाद हम एक और ले लेते हैं। ईट हो गया, एट हो गया, ईटन, ईटिंग,
ईट्स। देख रहे हैं ये फर्स्ट फॉर्म ओरिजिन फॉर्म में तो एक ही है, गो अपने ओरिजिन फॉर्म में गो है, यहाँ ईट है। गो का यहाँ सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, यहाँ एट हो गया, यहाँ गॉन, यहाँ ईटेन। ये सब क्यों बदलते हैं? और ये बदलते हैं तो इन वर्ब्स को क्या बोलते हैं? इन वर्ब्स को बोलते हैं इर्रेगुलर। ये वर्ब होते हैं इर्रेगुलर, मतलब अनियमित। अनियमित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके बदलने का कोई नियम नहीं है। जिनके बदलने का कोई नियम नहीं रहता है उन्हें इर्रेगुलर कहते हैं। ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। और ये तो हो गए अनियमित। और इसके बाद एक वर्ब और आती है जिसके लास्ट में ईडी लगता है, जैसे स्टडी आप ले लीजिए, स्टडी हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म भी स्टडीड होता है, थर्ड फॉर्म स्टडीड, स्टडीइंग। इसका देखिए सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया आस्क। आस्क मतलब पूछना होता है या कहना होता है। आस्क हो गया, आस्क्ड हो गया, ये भी आस्क्ड हो गया, आस्किंग हो गया, पूछ रहा है, आस्क से हो गया। सॉरी थोड़ा तिरछा भाग गया है। देखिए यहाँ पे ये हमने दो वर्ब लिया है, एक स्टडी लिया है और एक आस्क लिया है। स्टडी का सेकेंड फॉर्म स्टडीड है, थर्ड फॉर्म भी स्टडीड है, फोर्थ फॉर्म स्टडीइंग है और फिफ्थ फॉर्म स्टडीज है। आस्क लिया हमने यहाँ पे, आस्क हो गया, आस्क्ड सेकेंड फॉर्म हो गया, आस्क्ड थर्ड फॉर्म, आस्किंग और आस्क। यहाँ देखिए यहाँ इन दोनों का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसका भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, यानी इनमें बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर वाले में क्या देख रहे हैं, इसका भी बदल गया, इसका भी बदल गया, इसका भी बदला और इसका भी बदला। तो जिनका बदलता है, जिनका वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बदलता है वो अनियमित होते, यानी उनके बदलने का कोई नियम नहीं होता है। लेकिन जिनका नियम होता है कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगा, इसका भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगा, जिनका नियम सेम होता है यानी जो नहीं बदलते हैं उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों नियमित क्रिया हैं। ठीक है, इसमें कई भी वर्ब्स आते हैं, इन सबको आपको याद करने की ज़रूरत होती है। इसको आप ऐसे भी अगर एक बार भी याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इनमें ऐसी वर्ब्स होती हैं जो जिनका कभी कभी बदलता भी है, कभी वो सेम फॉर्म में रह जाते हैं। जैसे कट आप मान लें, एक वर्ड आता है कट होता है या पुट होता है, कट या पुट ले लें तो कट के तीनों फॉर्म V1, V2 और V3 ये तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेकिन फोर्थ में कटिंग या पुटिंग हो जाता है और फिफ्थ में कट्स या पुट्स हो जाता है। अब इनके तीनों फॉर्म में कोई बदलाव नहीं होते हैं। इसका मतलब तीनों फॉर्म में बदलाव नहीं हुए यानी ये नियम के अंतर्गत नहीं आते, ये भी अनियमित है। इन्होंने बदला क्यों नहीं? ये भी अनियमित के ही अंदर आते हैं। कट और पुट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे रन हो गया और जैसे रन हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जिनका जो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलते हैं उन्हें अनियमित बोलते हैं, और जो अपनी वर्ब की फॉर्म सेम रखते हैं उन्हें नियमित बोलते हैं। ठीक, दो आपके कंप्लीट हो गए, इर्रेगुलर और रेगुलर।
अब हम बात कर लेते हैं वर्ब की इन पांचों फॉर्मों के बारे में, थोड़ा थोड़ा इनका भी इंट्रोडक्शन ले लिया जाए। तो शुरू करते हैं V1 से। V1 वर्ब है हमारा, इनके बारे में छोटी छोटी जानकारियां जो ज़रूरी हैं वो दे देती हूँ। V1 वर्ब हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इसका यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। तो आप इसका प्रेजेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे। प्लूरल फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्ब का ओरिजिन फॉर्म V1 में होता है और ओरिजिन फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। इसके एग्जाम्पल्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो शुरू करते हैं इन वाले पॉइंट से, पहले पॉइंट से। ये सेकंड पॉइंट है हमारा, पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। अच्छा ये देखिए, ये हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख दी, ये हमने वर्ब की 5वीं फॉर्म लिख दी, V5 लिख दी, लेकिन हम इंट्रोडक्शन V1 का करा रहे हैं। तो इसमें हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएंगी, लेकिन हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं प्लूरल वर्ब की, तो V1 के साथ कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं आएंगे। इन शॉर्ट हम इसे ये भी लिख सकते हैं, इसका थर्ड पॉइंट बना के, कि इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं आएंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? ही, शी, इट या कोई भी नेम हो। सिंगुलर सब्जेक्ट आपके यही होते हैं, ही, शी, इट और किसी भी चीज़ का नाम हो। नाम में क्या हो सकता है? राम, श्याम, हरि, कुछ भी हो सकता है। ये ना होने का सिंबल है मेरा, ये जो ये सिंबल मैंने बनाया है इसमें ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं आएंगे, यानी ये ना का सिंबल है। ठीक, V1 की पहली बात यह है कि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। दूसरी बात यह है कि हमेशा प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट फॉर्म में होता है। तीसरी बात यह है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तो V5 आ जाएगा, तो फिर V1 की बात में हम V5 क्यों घुसा रहे हैं? तो यहाँ V5 की बात नहीं होगी, यानी इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है? ही, शी, इट और कोई भी नाम। ठीक, ये तो हो गई V1 का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं V2 का इंट्रोडक्शन देते हैं। से V2 क्या है? V1 का इंट्रोडक्शन तो पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं V2 की। तो V2 हमेशा पास्ट फॉर्म में होता है। ये जो है ये हमें अपनी वर्ब का पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। इनका पहली बात यह है कि भाई साहब पास्ट फॉर्म में यूज होते हैं, और दूसरी बात यह है कि ना तो इनका सिंगुलर बनता है, ना तो सिंगुलर ना ही प्लूरल। V2 जो है वो हमेशा पास्ट फॉर्म में होते हैं, ना तो इनका कोई सिंगुलर बनता है ना ही प्लूरल, या तो दूसरी लैंग्वेज में हम ये कहें कि ना तो इन पर सिंगुलर सब्जेक्ट का असर होता है ना ही प्लूरल सब्जेक्ट का असर होता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल मतलब ही एट फूड। एट क्या है? एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है। या दूसरा एग्जांपल ले लें, आई एट फूड। मैं भी खाना खा सकती हूँ भाई, सिर्फ ही क्यों खाएगा? आई एट फूड, एट क्या है? यहाँ V2 है, यहाँ भी V2 है।
ही एट फूड, ही एट फूड का मतलब क्या है, उसने खाना खाया, यानी ये पास्ट फॉर्म हो गया। और यहाँ V2 हमेशा पास्ट फॉर्म में यूज होती है। आई एट फूड, मैंने खाना खाया, यहाँ भी ये V2 पास्ट फॉर्म में है। यानी हम देख क्या सकते हैं कि ये जो ही है ये तो सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और आई जो है ये प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ना तो ही सिंगुलर फॉर्म का यहाँ प्रभाव पड़ा है, ना ही प्लूरल। यानी इसमें हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इसमें सारे सब्जेक्ट आ सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे किसी का नाम हो। V2 पे किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब किसी भी पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका एक पॉइंट यहाँ लिख देती हूँ मैं, ही सी इट और एनी नेम। V1 जो था, V1 में ये तीनों नहीं आते थे, और वो लास्ट वाला नाम, किसी भी चीज़ का नाम अगर होता है तो हमेशा सिंगुलर में काउंट किया जाता है। तो V1 में ये तीनों नहीं आते थे, ही सी इट और एनी नेम। लेकिन V2 में है, वो सारे आ सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या किसी का नाम हो, क्योंकि इस पर ना तो सिंगुलर का कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही प्लूरल का कोई प्रभाव पड़ता है। आप नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ही सिंगुलर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, आई प्लूरल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी V2 पे किसी भी सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है और हमेशा पास्ट फॉर्म में होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने V3 की। V3 का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। V3 क्या है? V3 हमेशा अपने परफेक्ट फॉर्म में होती है। ये वर्ब का परफेक्ट फॉर्म है, सॉरी परफेक्ट फॉर्म, मैंने परफेक्ट फॉर्म को इकट्ठे ही लिख दिया। परफेक्ट फॉर्म, इसका भी ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल। V3 क्या होता है अपने आप, V3 क्या होता है, वर्ब की परफेक्ट फॉर्म होती है। परफेक्ट मतलब परफेक्ट में आप तीन ही टेंस आते हैं। परफेक्ट में कौन सा टेंस आता है? एक तो आता है प्रेजेंट परफेक्ट, एक आता है पास्ट परफेक्ट, और एक हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट। V3 में हमारे परफेक्ट फॉर्म में आता है। परफेक्ट फॉर्म हमारे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये तीन ही हमारी परफेक्ट फॉर्म होती है। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीटली, ये हमारी कंप्लीट होने का भाव देता है, और इस पर भी ना तो सिंगुलर का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही कोई प्लूरल का प्रभाव पड़ता है। ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल, अभी पीछे ही मैंने V2 में बताया है, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे है, we have completed our work, और है, हम एक सिंगुलर फॉर्म का लेते हैं, he has completed his work। जैसा कि हमने कहा कि परफेक्ट फॉर्म में आता है, परफेक्ट फॉर्म में यही होता है, हैज़ हैव हैड के साथ V3 का प्रयोग होता है। तो वी हैव कंप्लीटेड,
ही हैज़ कंप्लीटेड। क्या इस पे पर्सन का प्रभाव पड़ा क्या कि ये प्लूरल फॉर्म का है तो हम यहाँ प्लूरल यूज़ कर दें, ये सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर यूज़ कर दें, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इनडायरेक्टली हम इसे ये भी कह सकते हैं, वही V2 वाला पॉइंट कि इसमें भी तीनों आते हैं, वही V2 वाला पॉइंट कि इसमें भी सारे सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या किसी का नाम हो। यहाँ लिख देती हूँ, ही शी इट आई वी यू दे और नेम। किसी भी पर्सन का नाम हो, सिंगुलर वर्ब हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इस V3 पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारा V3 है, इस पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ना ही सिंगुलर सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव पड़ा। यानी हम V3 में ये कह सकते हैं कि V3 में ना ये परफेक्ट फॉर्म होता है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट होने का भाव देता है, और ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल। ये है जिसे आप नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने V4 की तरफ। V4 बहुत ही ईजी है, नॉर्मली बच्चे भी अगर इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो वो अधिकतर V4 का ही प्रयोग करते हैं। अब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको अपने V4 से। V4 क्या कहता है? V4 वर्ब का ING फॉर्म होता है, मतलब किसी भी वर्ब में अगर हम ING लगा सकते हैं तो हमारा V4 पार्ट होता है। V4 में ING फॉर्म ऑफ द वर्ब ING फॉर्म होता है वर्ब का। ये ING फॉर्म होता है, या तो यूं कहें कि कॉन्टिन्यूअस पार्ट होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी रहने का संकेत करता है, जो काम आप कर रहे हैं वो अभी भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। और इससे रिलेटेड इस पर भी ना तो सिंगुलर का कोई प्रभाव पड़ता है ना तो सिंगुलर ना ही यहाँ थोड़ा लाइट हो गया है। ये ING फॉर्म होता है, ING मतलब वर्ब का ये ING फॉर्म होता है। ING फॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस भी टेंस हमारे 3 ही प्रकार के हैं, वो इन्हें भी मेंशन कर देती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। V4 हमारा इन तीन टेंसों के साथ प्रयोग होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और ना ही इस पे सिंगुलर का सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही प्लूरल सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव पड़ता है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, फिर वही एग्जांपल, जैसे हम शी को लेते हैं, इस बार इसको इरेज कर दूं मैं।
अगर मैं शी लिखूं, शी इज बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। शी इज गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रही है। We are going to temple. She is going to temple और we are going to temple. she हमारी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, ये सिंगुलर है, और we हमारा प्लूरल है, और ये हमारा we फोर्थ है। तो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट से हमारे वी फोर्थ पे कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। गोइंग है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट अलग हैं। इसी वजह से कह रही हूँ, ना तो सिंगुलर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही प्लूरल सब्जेक्ट कोई प्रभाव पड़ता है। यहाँ ये वी फोर्थ दोनों क्रियाओं के साथ सेम भाग में रहते हैं और हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग होते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब शी इज गोइंग टू टेम्पल, वह अभी भी जा रही, मतलब वह निकल गई है घर से, अभी भी जा रही है, अभी पहुंची नहीं है, मतलब वो अपने जो भी कार्य कर रही है, जाने का एक कार्य कर रही है, अभी भी उसका कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट हो जाता तो यहाँ हम V3 का प्रयोग करते। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी वो कॉन्टिन्यूअस मोड में है, अभी भी काम जारी है उसका। यहाँ भी इनका भी भी मतलब हमारा भी काम जारी है, हम भी जा रहे हैं, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर हम मंदिर पहुंच जाते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, वी हैव रीच्ड टू द टेम्पल, तो ये हमारा V3 में आ जाएगा। V3 क्या देता है? परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब जो काम हम कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि V4 आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने V5 की तरफ। V5 जो हम टेंस की शुरुआत करते हैं तो हम शुरुआत V5 से ही करते हैं, लेकिन ये वर्ब की सबसे लास्ट फॉर्म होती है। हम अपने शुरुआती स्कूली डेज में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस ही पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस में V5 का ही प्रयोग किया जाता है, यानी हम सबसे लास्ट वर्ब की फॉर्म से ही शुरुआत करते हैं। तो आइए थोड़ा सा उसका भी इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। खैर उसको तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं V5 का दे देती हूँ। V5 तो ये S या ES फॉर्म होता है वर्ब का, फॉर्म ऑफ दी वर्ब। V5 जो होता है वो वर्ब का S या ES फॉर्म होता है। इनडायरेक्टली हम कहें तो ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है। प्रेजेंट फॉर्म तो हमारा V1 भी होता है। V1 भी प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस है और ये भी प्रेजेंट है। प्रेजेंट फॉर्म में ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज होता है। इसका मेन यूज सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही किया जाता है, इसके अलावा इसका यूज और कहीं नहीं होता है। कहने के लिए तो ये प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में अगर हम कहें तो V1 भी आता है। सबसे मेन पॉइंट इसका ये है कि ये वर्ब का S या ES फॉर्म होता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सी गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है। हमने यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये हमारा V5 है। अभी एक एग्जांपल हम यहाँ और लें, हम अगर दे ले लेते हैं, दे गोज टू मार्केट, ये हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ये हमारा V5 है। लेकिन दे के साथ गोज नहीं लगेगा,
दे अगर प्लूरल है तो इसे भी प्लूरल वर्ब ही चाहिए। यहाँ हमारा सी सिंगुलर है, सी को सिंगुलर वर्ब मिल गई है, लेकिन यहाँ दे हमारा प्लूरल है और प्लूरल को प्लूरल वर्ब नहीं मिली है। अगर हम वर्ब में से एस या ईएस हटा दे तो वो अपने ओरिजिन फॉर्म में आ जाती है। सॉरी, मैंने यहाँ V3 लिख दिया था, यहाँ V5 होगा, V3 नहीं होगा, V5 होगा। अब देखिए V5 जो गो है हमारा वो V5 फॉर्म नहीं होता है, वो V1 फॉर्म होता है। अब गो क्या हो गया, अब गो हमारा प्लूरल फॉर्म में आ गया है। प्लूरल फॉर्म मतलब V1 फॉर्म। इसे हम अगर लिखें तो ये अब हमारा प्लूरल फॉर्म में आ गया है। यानी जब बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन हम यहाँ जब बात V5 की कर रहे हैं तो हम यहाँ V1 को यहाँ साइड में कर देते हैं। V1 हम पढ़ चुके हैं तो V1 को हम साइड में कर देते हैं। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम प्लूरल वर्ब के ओरिजिन फॉर्म को प्रयोग करते हैं, ओरिजिन फॉर्म को अगर प्रयोग करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में चली जाएगी, यानी वो V1 में चली जाएगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इनडायरेक्टली ये कहें कि ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग की जाती है। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये पॉइंट है। सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आते हैं, ही, शी, इट और एनी नेम। V5 हमारी क्या है, एस या यस फॉर्म है वर्ब का, हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होती है। प्रेजेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप इसको प्रेजेंट फॉर्म लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट ज़रूर याद रखिएगा। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ होती है और इसका यूज़ कहीं नहीं होता है। और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और एनी नेम आता है। आई होप कि पाँचों का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी मैं एक बार पाँचों को कोरिलेट करके समझा देती हूँ एक एग्जांपल लेके। एक एग्जांपल लेके हम अब पांचों को समझते हैं। अगर हम एग्जांपल बहुत छोटा सा लेते हैं, मैंने अभी तक सिर्फ एक एग्जांपल लेके चली हूँ जाने से रिलेटेड, तो अभी भी हम जाने से ही लेते हैं। अगर यहाँ ही है, ही भाई साहब जाते हैं मार्केट, गोज टू मार्केट। यहाँ गोज क्या है, ये फिफ्थ फॉर्म है और ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट को शॉर्ट फॉर्म मैंने ऐसे लिख दिया है, प्रेजेंट टेंस में है। ये गोज टू मार्केट, ये प्रेजेंट टेंस में है, यानी ये V5 में है। लेकिन अभी यहाँ ये आ जाए, दे गो टू मार्केट, ये गो हमारा ओरिजिन फॉर्म में है, यानी प्लूरल फॉर्म में है। प्लूरल फॉर्म के लिए इन्हें प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, जो कि इन्हें मिला है, दे है। ये V1 है और ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस ही है, प्रेजेंट टेंस। अब जो ये भाई साहब हैं, ये मार्केट जाते हैं, ये मार्केट जाते हैं, इनका जाने का मन है। ये भाई साहब जाते हैं, जाते हैं मतलब अभी इनको अगर जाना होगा तो हम ऐसे लिख दें। अगर हम ये लिखें कि ये मार्केट गए, ही वेंट टू मार्केट। ये भाई साहब हैं, अभी अभी घर से झोला लेके निकले हैं मार्केट जाने के लिए, अभी अभी निकले हैं। ही वेंट टू मार्केट, यानी अभी अभी जस्ट निकले हैं। वेंट सेकेंड फॉर्म है, वेंट पास्ट फॉर्म है, यानी निकल गए, अभी भी घर पे नहीं है, वो निकल गए हैं, जा चुके हैं। जा चुके कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये
पास्ट फॉर्म है। पास्ट मतलब अभी अभी रिसेंटली की बात किया है। तो जा चुके हैं कहना गलत हो जाएगा। जा चुके हैं कहना तो वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा और प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। वो हम जब टेंस पढ़ाएंगे तब आपको डीपली समझाएंगे कि इसमें वह मार्केट गया, वह मार्केट जा चुका है या वह मार्केट पहुंच गया। इन तीनों में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इन तीनों को बहुत ही डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं पढ़ाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अभी ये बात हम यहाँ कर लेते हैं। वेंट हमारी V2 है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जैसा कि हमने कहा था कि V2 पर सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। V2 सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ अपना सेम बिहेवियर में रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर हम यहीं इसको लिख दें, ये अगर दे को लेके लिख दें, यहाँ भी V2 है और दे हमारा यहाँ प्लूरल है। यहाँ कोई प्रभाव पड़ा क्या? ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सिंगुलर से भी V2 वेंट ही है, प्लूरल से भी V2 वेंट ही है। यानी अगर V2 की बात करते हैं तो V2 पे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब यहाँ हम V5 की बात करते हैं तो वहाँ सिंगुलर और प्लूरल का प्रभाव पड़ जाता है। V5 हमारा वर्ब का SAES फॉर्म होता है। V1 हमारा वर्ब का ओरिजिन फॉर्म होता है। वर्ब का ओरिजिन फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म ही होता है, ये याद रखिएगा। अब बात हो चुकी है V5 की, V1 की, V2 की बात हो चुकी है। बचा हमारा V3 और V4। V3 क्या है, हम इसको इरेज कर देते हैं। V3 के लिए अगर हम एग्जांपल लें तो V3 के लिए हम ले सकते हैं he has gone to market। gone हमारा V3 है और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ एक और एग्जांपल लिख लेते हैं दे से। हम ही और दे को साथ में लेके चल रहे हैं। दे हैव गॉन टू मार्केट। गॉन हमारा V3 है और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ भी गॉन ही है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ भी V3 का ही प्रयोग है, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, हैज़ और हैव पर पड़ गया है। इसको भी हम हमारा एक जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जो प्रिंसिपल मैंने अभी चार्ट जो बनवाया था उसमें प्रिंसिपल के अंतर्गत एक फॉर्म आती है वर्ब की, हैज़ फॉर्म। हैज़ फॉर्म के अंदर हम इसे डीपली जानेंगे कि यहाँ हैज़ क्यों है और यहाँ हैव क्यों है। फिलहाल यहाँ वर्ब की बात हो रही है तो हम वर्ब पे ही रहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ही के साथ भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ये सिंगुलर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है और यहाँ प्लूरल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी V3 भी किसी के साथ मतलब V3 पर भी किसी भी सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। बात करते हैं V4 की, ये दोनों हैं V3 की। अब हम बात करते हैं V4 की। V4 क्या है, V4 हमारे वर्ब का ING फॉर्म है। तो अगर हम इसका ING लगाएं, he is going to market। he is going to market। they are going to market। हम इज और आर को नज़रअंदाज करते हुए, यहाँ वर्ब की बात हो रही है तो वर्ब इस पे ही रहते हैं। ये हमारा V4 है और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इस पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ING फॉर्म है, कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसा आप देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी गोइंग ही है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी गोइंग ही है।
तो आई होप कि आपको V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में अच्छा खासा इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा। आई होप कि आपको वर्ब की पांचों फॉर्म अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद की क्लासेस आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।